नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले 69,000 शिक्षक भर्ती की। साथियों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, अगर 31,661 पदों को भरा जाता है तो भर्ती में क्या है, कई तरह के पैच फंस सकते हैं। साथियों, भर्ती लटक सकती है, भटक सकती है, ये मान के चलिए कि निश्चित ही, क्योंकि आपके सामने कई भर्तियों को उदाहरण है। साथियों, आप देखिएगा, आप जैसे 12,600 वैकेंसी आई थी, उसमें क्या हुआ था, जब 6,000 पदों को भर लिया गया था और अभी तक क्या हाल है, अभी तक उसके बाकी पदों को भरा नहीं गया है साथियों। और अगर यही हाल इसका होता है तो फिर दर दर भटकते रहिएगा, फिर कुछ हाथ में नहीं आने वाला है साथियों। 71,661 पदों को भर लिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है इसमें, जो कुछ जनरल के कैंडिडेट हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम सेफ हो जाएंगे 71,661 पदों के अंदर। तो साथियों, आप कुछ उसमें कैंडिडेट जो होंगे वो भी बाहर होंगे, क्योंकि उसमें आरक्षण लगाया जाएगा। ये मान के चलिए, क्योंकि 8,000 कुछ शिक्षा मित्रों को ज्वाइनिंग मिलेगी साथियों। ठीक है। और सबसे पहली बात देखिए, कल मैंने आपको कहा था, अगर 71,661 पदों को भरा जाता है तो दोबारा से नए सिरे से जीव निकाला जाएगा, दोबारा से नए सिरे से जिला आवंटन होगा साथियों। उसके बाद ही मान के चलिए, जिसको जिला नज़दीक मिला था आवंटन में, फिर उसको दूर मिलेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि पद घट जाएंगे साथियों। सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखिएगा, न्यूज कटिंग की हम बात कर लेते हैं। इसमें भी लिखा है, बदलेगा जिला आवंटन, 36,206 होंगे प्रतीक्षारत। देखिए, मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। ठीक है, कई लोगों ने कमेंट किया है, भाई जिसको नौकरी मिल रही है मिल जाने दो। भाई समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है कि भर्ती को देखिएगा, भर्ती फंसेगी या नहीं फंसेगी साथियों। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि अगर 71,661 पदों को हम मान के चलिए ज्वाइनिंग हो जाती है तो भर्ती फंस जाएगी साथियों, क्योंकि सरकार फिर उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं फिर कह चुका हूँ कि कल तक सतीश दुबे जी के बयान कुछ था और आज कुछ और है। क्योंकि अगर इन्हें 71,661 पदों को भरना था तो उसी टाइम ये भर सकते जब जज ने टिप्पणी की थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया साथियों। ठीक है साथियों, ये सब भर्ती को आपको बहलाने का एक अच्छा तरीका है और कुछ पदों पर आपको संतोष करने का तरीका है। भाई ये बेरोजगार को बेरोजगार से लड़ा रहे हैं साथियों। अब मैंने बताया था कल किस तरीके से लड़ाया गया है। पहले 40-45 कट ऑफ बनाम 60-65 किया गया, उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद शिक्षा मित्र बनाम बीएड बीटीसी किया गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो चयनित अचयनित थे उनके बीच लड़ाई हो गई। फिर उसमें जो मेरिट में थे उनके बीच लड़ाई हुई। अब हाल क्या हुआ कि फिर इसके बाद हाल ये हुआ कि एमआरसी ओबीसी एससी बनाम जनरल को लड़ाया गया। और अब हाल क्या हुआ, जो कट ऑफ के अंदर थे 67,867 की लिस्ट में, अब उन्हीं में ही लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक धड़ा बढ़ चुका है। क्योंकि जो 10,000 रैंक पर थे तो वो ये अपने आप को सेफ सोच रहे हैं कि हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल भी देखिएगा, ऐसे चक्कर में मत पड़िएगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, भर्ती जब भी हो, पूरी भर्ती हो साथियों, सभी लोगों को एक तरह से समान तरीके से अवसर मिले, नहीं तो भर्ती बहुत लंबी खिंच सकती है साथियों। देखिए, मैं इसमें देख लेता हूँ। देखिए, इसमें भी लिखा है, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की जिला आवंटन सूची 3 माह बाद फिर बदलेगी। 69,000 पदों की सापेक्ष 1 जून को जिस तरह से 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ और 68,754 अभ्यर्थी बाहर हो गए, ठीक उसी तरह अब 71,661 पदों पर चयन के लिए जिला आवंटन होगा। 36,206 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षारत किया जाएगा। देखिएगा, फिर वही बात हो गई ना साथियों। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती का फैसला लंबित है। हालांकि भर्ती के कट ऑफ प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है, परंतु ऑर्डर नहीं आया है साथियों ना। क्योंकि कल के दिन ऑर्डर अगर चेंज होता है तो फिर ये 60-65 पर जो भर्ती की गई फिर विवाद होगा ना साथियों, ये भी तो है। प्रदेश सरकार जिस तरह से 71,000 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाने जा रही है, वह कार्य 13 जून को भी शुरू हो सकता है। मैंने देखिए साथियों, फिर मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, सरकार अगर इसको 71,661 पदों को अगर भरना ही था तो 13 जून को भर सकती, परंतु ऐसा नहीं किया। क्योंकि लखनऊ खंडपीठ, इसमें लिखा, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ करा लेते और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट का फैसला आने के बाद वितरित करती। अब उसी प्रक्रिया को सीएम आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने 21 मई को भर्ती को 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी। क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8,018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए थे 60-65 कट ऑफ पर साथियों, बाकी चयन से दूर हैं। इतने पद रोकने की वजह से शिक्षा मित्रों से जुड़ी याचिका थी। शिक्षा में 69,000 भर्ती की कट ऑफ अंक बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। वे 68,500 भर्ती की तरह कट ऑफ की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा परिषद अब 71,661 पदों के लिए जिला आवंटन की सूची तैयार कर रहा है। ठीक है साथियों, अब जो 1 हफ्ते का समय की प्रक्रिया की बात की गई, तो ये मान के चलिए इसमें 1 हफ्ते बिल्कुल भी नहीं लगेगा साथियों, क्योंकि हम लोग 1 हफ्ते का हसर दे चुके हैं, कई बार देख चुके हैं साथियों। इससे निश्चित रहें साथियों। इसके अलावा
ये और देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में धांधली के 7 आरोपियों की होगी कुर्की की कार्रवाई। साथियों ये समस्या ये है, देखिएगा 7 अभ्यर्थी जो फरार हैं अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। सबसे पहली बात है, ठीक है, इसमें ये मान के चलिए मामले को रफा दफा किया जा रहा है एक तरीके से देखा जाए एसटीएफ की जांच के मद्देनज़र, क्योंकि साथियों ये 7 जो आरोपी हैं वो कहाँ छुपे होंगे भाई। देखिए इनको संरक्षण किससे प्राप्त होता है, आप समझ सकते हैं ना, इनको संरक्षण कोई देने वाले नहीं होते, संरक्षण खुद अपने ही होते हैं साथियों। ठीक है, ये सब बहाना है कि कुर्की होगी, कुर्की क्या होगी, कुछ नहीं होगा साथियों, ये मान के चलिएगा ये सब। क्योंकि देखिएगा इसमें जो 7 अभ्यर्थी हैं, देखिएगा उसमें तो एक तो अभ्यर्थी ने अभी पिछले दिनों में आपको पता है सरेंडर किया था कोर्ट में, उसको कुछ चंद घंटों बाद जमानत मिल गई थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम ऐसा है कि उसको चंद घंटों बाद जमानत भी मिल जाती है जो आरोपी है। और यहाँ पर अगर कोई चोर 100 रुपये की चोरी भी करता है तो पकड़ा जाता है तो उसको जमानत नहीं मिलती साथियों। सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ी सिस्टम पर ऊपर लोगों पर कब्जा हो गया है साथियों, और वही सिस्टम गड़बड़ है। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। और मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, आप लोग एकजुटता दिखाइएगा। भर्ती अगर करानी है तो 67,867 पूरे पदों पर कराइएगा, सभी लोगों को न्याय मिले और सभी लोग खुश हों साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।